अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से बहुत सी लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सामने वाले का फ़ायदा होगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज जो हम आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है कद्दू का हलवा, जिसके लिए हमने कद्दू लिया है। इसे मैंने इस तरह से इस शेप में काट दिया है और इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है। सबसे पहले हम कद्दू बॉईल होने के लिए रख देंगे, फिर हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन लिया है मैंने, जिसमें मैं कद्दू डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड करके इसे गल जाने तक पकाऊंगी। अब हम कद्दू चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कद्दू का पानी सारा खुश्क हो गया है। हमें पानी सारा खुश्क ही करना था और कद्दू भी अच्छे से गल गया है। हमें इतना ही गलाना था। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। कद्दू को मैंने मैश कर लिया है अच्छे से। कद्दू को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 1 कप मैंने चीनी ली है, किशमिश लिए है मैंने 1 टेबल स्पून और थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं। सबसे पहले हम ऑयल पैन में डालेंगे। कद्दू के हलवा में हमेशा ऑयल ज़्यादा होता है, तो आप परेशान ना हो अगर ऑयल ज़्यादा हो। अब हम इसमें सबसे पहले कद्दू ऐड करेंगे। तकरीबन हम इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं कद्दू को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमारे घर में सब ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं, तो मैं ज़्यादा चीनी यूज़ कर रही हूँ। आपको जितना पसंद हो कम ज़्यादा आप उतना ही यूज़ कीजिएगा। साथ ही हम इसमें बादाम और किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश ऐड करूँगी मैं, थोड़ा गार्निश के लिए बचा लिया है मैंने। साथ ही बादाम भी, जो कि थोड़ा मैंने गार्निश के लिए बचा लिया, और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। आप इसे 2 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आप गरम करें तो आप इसमें आधा कप दूध डाल दीजिएगा, इससे इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो गरम करते वक्त आप इसमें आधा कप दूध डाल के गरम कीजिएगा। अब हम मज़ीद इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बताना भूल गई थी, साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप इसमें अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। कोकोनट पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही क्योंकि हमारे घर में सिर्फ यही 2 चीज़ें पसंद की जाती हैं। कद्दू का हलवा तैयार हो गया है। अब हम ये डिश आउट करके दिखाएंगे। आप कद्दू का हलवा तैयार हो गया है। आप चाहे तो आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।